एक भयंकर प्रेत था, और एक कपोल कल्पित बात नहीं, सत्य घटना है। वो इतना भयंकर प्रेत था कि वहां से कोई रात की तो चले क्या, दिन में भी निकल जाए तो उसको मर जाता था, मृत्यु हो जाती थी। एक भोले भाले सरल हृदय के पंडित जी अपनी पंडिताई में यजमान के यहाँ कहीं गए थे, और उनको अपने गांव जाना था, घर जाना था, तो लोगों के मना करने के रास्ते से गए। उसी जंगल के रास्ते से इसलिए गए क्योंकि वो रास्ता संक्षिप्त था और बाकी तो बहुत घूम के जाना पड़ता, तो सोचे रात भर चलते चलते हो जाएगा, इससे अच्छा संक्षिप्त मार्ग से चले। लोगों ने कहा कि वहां तो अमुक प्रेत रहता है और वो प्रेत मार डालता है, आप उस रास्ते से क्यों जाते हो? गुरुजी सत्य घटना है। तो उन पंडित जी ने कहा कि भैया मैंने आज तक किसी भी प्राणी से द्रोह नहीं किया है, किसी पर क्रोध नहीं किया है, सब पर दया ही की है, सबको क्षमा ही किया है। जब मैंने कभी किसी प्राणी का अनिष्ट नहीं किया, तो भले ही प्रेत ही क्यों ना हो, उसमें भी तो भगवान ही विद्यमान है अंतर्यामी रूप से, वह हमारा अनिष्ट क्यों करने लगा? हमारा कोई से बैर तो है नहीं, झगड़ा है नहीं, हमारा अनिष्ट क्यों करेगा? तो गांव के बोले पंडित जी मरने हैं तो जाओ, तुमको मरना ही है तो जाओ। वो आराम से अपने चले। जैसे ही उस प्रेत के क्षेत्र में गए तो खूब हलचल हुई, आंधी तूफान जैसा आया, पेड़ हिलने लग गए। उनको कुछ नहीं, आराम से जा रहे, उनका क्या किसी से वैर नहीं, किसी से द्वेष नहीं। तो प्रेत मूर्तिमंत होकर उनके सामने आ गया, और सामने ही नहीं आया, उसने साष्टांग प्रणाम किया और कहा कि आप निर्वैर हैं और सभी प्राणियों पर दया करने वाले हैं। मैं इस क्षेत्र का प्रेत हूं और आज तक कोई व्यक्ति यहां से निकल नहीं पाया, लेकिन आप किसी प्राणी से द्रोह नहीं करते, इसलिए मैं आपसे द्रोह नहीं कर सकता। बोलो पंडित जी आपकी क्या सेवा करूं? वो प्रेत कह रहा है। उन्होंने कहा भैया राम जी की दया से हम पर किसी चीज की कमी नहीं है, बढ़िया आनंद में संतोषपूर्वक जीवन व्यतीत हो रहा है, इसलिए भैया बस अपने आराम करो, तुम राहत है बहुत, हम भी आराम से चले जाएं। नहीं तो आयो तो कुछ ना कुछ सेवा तो बतानी पड़ेगी। तो वो जंगल सीताफल जानते हैं ना, सीताफल का जंगल था, तो उस जंगल के सीताफल कोई खा नहीं सकता था, तोड़ डर के मारे वहां कोई जाए नहीं, पक्के सड़कर फल वहीं गिर जाते। तो उन्होंने कहा कि सीताफल की बड़ी सुंदर सुगंध आ रही है और तुम्हारी ज्यादा सेवा की भावना है, तो कहो तो अपने घर के लिए बालकों के लिए सीताफल ले जाएं, बालक खा लेंगे। अभी महाराज अभी लाए सीताफल। तो सत्य घटना है, देखते देखते उन्होंने अपना पिछोरा होता ना साफ गमछा, वो पिछोरा फैला दिया और देखते देखते बढ़िया बढ़िया सीताफल, एक पोटरी सीताफल आ गए। पंडित जी लेके अपने घर चले गए। आप कहेंगे कि कथा सुनाने का प्रयोजन क्या है? हमारा प्रयोजन यह है कि जो ऐसे दुष्ट योनि में पड़े हुए जीव जो सबका अनिष्ट करते हैं, पर एक दयाशील क्षमाशील ब्राह्मण के सेवक बन गए, ये हमारे कहने का प्रयोजन। हम किसी से द्रोह करते हैं, किसी से बैर करते हैं, तो फिर वह हमसे बैर करेगा। इसलिए सबके प्रिय सबके हितकारी, इधर चौपाई बोलते हैं, उधर पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी का स्वरूप सामने प्रकट हो जाता है। सबके प्रिय सबके हितकारी। कौन ऐसा है जो कहता हो कि महाराज जी हमें अच्छे नहीं लगते? सबके प्रिय और सबके हितकारी। गृहस्थ व्यक्ति यदि गृहस्थाश्रम में रहकर अपना कल्याण करना चाहता है, तो साधन वर्णाश्रम व्यवस्था का आदर करते हुए, साधन करते हुए केवल इतनी सावधानी रख ले कि परधन और परस्त्री इन दोनों के आकर्षण का विष से भी भयंकर विष मानकर त्याग कर दे। परस्त्री के प्रति आकर्षण और धन के प्रति आकर्षण, परधन के प्रति आकर्षण, इन दो से बचकर, परस्त्री और परधन के आकर्षण से बचकर यदि गृहस्थ पुरुष साधन करता है, तो गृहस्थ आश्रम में रहते हुए ही उसका कल्याण हो जाएगा, उसको भगवान मिल जाएंगे।
और यदि साधु हो गया है, चतुर्थाश्रमी है, विरक्त है, तब उसके लिए नियम थोड़ा और कठोर है। गृहस्थ के लिए तो परधन और परस्त्री, इसके आकर्षण का विस्वत त्याग, और विरक्त के लिए है धन मात्र और स्त्री मात्र के आकर्षण का विष से भी भयंकर विष के समान त्याग कर देगा, तो विरक्त जीवन सफल होगा। धन और स्त्री के आकर्षण में फंसे नहीं कि सर्वनाश हुआ नहीं। आप लोग अन्यथा न माने, इस हमारे कहने का प्रयोजन क्या है, इसको आप ठीक से समझने का प्रयास करें। हम कंचन का भी संग्रह करने लगते हैं, विरक्त होकर, साधु सन्यासी होकर, कामनी का भी संग्रह करने लगते हैं, और फिर कहीं न कहीं फिसल जाते हैं, पथभ्रष्ट हो जाते हैं। इसलिए रहनी किसी को रहना हो तो पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज की जो रहनी है, गिरिराज जी वाले बाबा सरकार की रहनी, उस रहनी से कोई रहनी। हमने पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी को देखा, कंचन और कामनी के आकर्षण से सर्वथा विमुक्त, सर्वथा विमुक्त, सूक्ष्माति सूक्ष्म गंध भी उनके चित्त में नहीं था। लगातार 14 वर्ष तो ऐसे आसन रहा, उनके चरण जिधर हैं उधर दास का आसन था। ऐसे विरक्त होने के बाद भी महाराज जी का कोई ऐसा कठोर नियम नहीं था कि भाई पैसा नहीं छूते हैं, किसी माता जी ने पैर छू लिया तो नाराज हो गए, सब कुछ। बुंदेलखंड के लोग आते, एक पहले तो चुवन्नी अठन्नी देते थे, हमने आंखों से देखा, हमारे इसी वृंदावन में ये बात है 81-82 की बात। अठन्नी चुवन्नी रुपया चढ़ाते, और महाराज जी और माताएं हाथ में देती, एक परंपरा है ना, हाथ में पकड़ाना, महाराज ऐसे सिर से और लगा, और उनको धर्मशाला में रुकवाते, गोपेश्वर के पास की धर्मशाला में, और बना बना के उनको खिलाते, कहते जाओ सब जगह दर्शन करने जाओ। और कोई कहता महाराज हम आपको किराया बढ़ा गो, तो बोले किराया ले जाओ, किराया भी देते उसको जाने का, कपड़ा भी दे देते। अब वो तो चले गए, उनकी भेंट पूजा तो बहुत थोड़ी आई, और महाराज जी फिर कहते जाओ धर्मशाला का किराया चुकाया, बोलो वृंदावन बिहार। महाराज जी आप ऐसा क्यों करते हैं? कहते पंडित जी देखो ये भी साधु सेवा है, ये बेचारे भोले भाले गांव के गरीब आदमी हैं, इनको एक तरफ का किराया जुटाना मुश्किल पड़ता है। अब ये सुदामा कुटी संत सेवी स्थान है, यहाँ रखें तो स्थानधारी का कुछ न कुछ आशा रहती है कि कुछ सेवा करेंगे, ये बेचारे गरीब सेवा कर नहीं सकते, तो अपनी इतनी ही सेवा राम जी की तरफ से हो गई, इनको वृंदावन का दर्शन हो गया, अपना आनंद हो गया। इतने सरल की माया छू नहीं सकती। बक्सर में कितनी भीड़ होती सीताराम विवाह महोत्सव पर, अभी भीड़ होती है, तो बक्सर वाले महाराज जी के समय तो क्या कहना। और महाराज जी का आसन जहां रहता था पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी का, जिसको कहीं जगह ना मिले उनके यहाँ चले जाओ, ठसाठस भरा हुआ। उस शरीर के पिताजी पहुंच गए, अब वो तो बहुत सरल हैं, कहीं पंडाल वंडाल में कहीं अपना आसन वासन रखते थे। महाराज जी को दंडोत कर महाराज जी के कहो पंडित जी कहाँ आसन है, तो महाराज वहाँ यहीं आसन है। तो बाद में पता चला कि तो पंडाल में है, तो बोले नहीं यहाँ आ जाओ। तो बोले कि महाराज जी यहाँ ये मेरे साथ हैं, माता जी के लिए बोले ये मेरे साथ हैं, यहाँ सब विरक्त संत हैं, कैसे यहाँ रहेंगे। महाराज जी बोले देखो तुम तो यहाँ सो जाना, और हमारी चौकी के नीचे जगह खाली है, उसमें माताजी सो जाएंगी, और माताजी बालकों के बीच में सो जाएंगी, इसमें उनको क्या हानि है। और रही मर्यादा, ये बोले कपड़ा नीचे लटक रहा है, इसका पर्दा हो जाएगा, पर कोई बात नहीं, हाँ उत्सव है, उत्सव दर्शन करना, रात को सो नहीं तो है। इतनी सरलता। और ऐसा जीवन सर्वत्र भगवत दृष्टि के बिना संभव नहीं है। तो विरक्त साधु के लिए धन मात्र और स्त्री मात्र के आकर्षण का विष के समान त्याग। इसलिए मैं जो बात कहना चाहता था वो ये है, इसलिए विरक्त संतों को थोड़ी सी शास्त्र की मर्यादा का आदर करते हुए यदि विरक्त हैं तो अपने आश्रमों में स्थायी रूप से स्त्रियों का संग्रह नहीं करना चाहिए।
ये उनके भजन में बाधक हैं। और माताओं को भी विरक्तों के स्थानों में नहीं रहना चाहिए। हाँ, सपरिवार कोई कहीं रहते हैं साधक की दृष्टि से, वो बात अलग है, लेकिन केवल स्त्री शरीर को किसी भी साधु सन्यासी के यहाँ मेरे विचार से तो नहीं रहना चाहिए। ऐसा काम क्यों करो कि अपनी भी हानि हो, दूसरे की भी हानि हो। हम लोग कहीं न कहीं प्राचीन जो मर्यादाएं हैं उनका अतिक्रमण करते हैं, उनका त्याग करते हैं। इसलिए फिर ऐसी घटनाएं समाज में घटित हो जाती हैं कि भगवान का भेष लज्जित होता है और फिर हमको समाज में